हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब बढ़िया होंगे। अच्छे से तैयारी में जुट गए होंगे फोर्थ ग्रेड की, जो 53,000 वैकेंसी आई हुई है साथियों। अपने इस वीडियो में करेंगे 40 क्वेश्चन। साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और साथ साथ में याद करते जाना साथियों, क्योंकि साथियों एक बार ही मौका मिलेगा आपको। उसके बाद क्या पता अगली वैकेंसी कब आए कब ना आए। तो 40 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं 40 में से, वो कमेंट करके बताना। अंत तक बने रहिए साथ में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। 1818 ईस्वी में कंपनी, जो ब्रिटिश सरकार की कंपनी थी, उनकी तरफ से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला था चार्ल्स मेटकॉफ। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूत राज्यों से संधि की थी। क्या होगा? डी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। साथ साथ में कमेंट करते रहना कि राइट ऑप्शन क्या होगा। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हटुंडी जो अजमेर में है, गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्या होगा राइट ऑप्शन, जल्दी से बताइए। अर्जुन लाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज या माणिकलाल वर्मा? तो हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका क्या था राइट जवाब, कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? कौन सा समाचार पत्र था विजय सिंह का पथिक का? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, युगांतर या प्रताप? विजय सिंह पथिक ने जो प्रताप समाचार पत्र था, बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में इसका प्रचार कर दिया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, प्रताप। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? विजय स्तंभ पर स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1974, 1949, 1986 या 1957? 1949 में जो विजय स्तंभ है उसका डाक टिकट जारी किया गया था। ये डाक टिकट है। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? किले में स्थित है। शुक्र तालाब किस किले में स्थित है, जल्दी से बताइए। शेरगढ़, नागौर, गागरोन या सिवाना? शुक्र तालाब है वो है नागौर किले में। कौन से किले में है? नागौर किले में। आपका क्या था राइट जवाब, जल्दी से कमेंट करिए। अगला प्रश्न देखिए। लोधरवा प्रसिद्ध है, लोधरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, गुजरों के लिए? जो लोधरवा है वो जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ए, जैनियों के लिए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। इसका क्या जवाब होगा राइट, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बाणासुर, मंगलूना, हरनावा, रामपुरा बेरी? कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव में स्वामी केशवानंद का जन्म। जो प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद है उनका जन्म मंगलूना गांव में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए इसका क्या होगा। भारतीय लोक कला मंडल संस्था कहाँ स्थित है? जो भारतीय लोक कला मंडल है उसकी संस्था कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, टोंक, जयपुर? जल्दी से बताइए कहाँ स्थित है? उदयपुर। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल संस्था स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जो चंद्रभागा पशु मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है? झालावाड़, झालरायपाटन, केशवरायपाटन या सीताबाड़ी? जो चंद्रभागा पशु मेला है वो झालरापाटन में
आयोजित किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बी, झालरापाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीनुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? जो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुन हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले थे? चिश्ती, कादिरी, मगरिबी, सुहरावर्दी। इसका राइट ऑप्शन है सुहरावर्दी। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? डी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी से बताइए। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? झालावाड़, बारा, नागौर, जालोर, राजसमंद। मलिक शाह की मस्जिद है वो आपके जालोर जिले में। कहाँ पे? जालोर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी है कहाँ पर स्थापित की गई थी? पंचपदरा, लोणकरनसर, अमरसागर, सूरतगढ़। प्रथम जैतून रिफाइनरी आपके लोणकरनसर में स्थापित की गई थी। लोणकरनसर कहाँ आता है? बीकानेर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? जो इसरदा बांध परियोजना है किन जिलों में निर्मित किया गया है? जल्दी से बताइए। टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा और बारा, झालावाड़ और बारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसरदा बांध परियोजना है टोंक और सवाई माधोपुर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, टोंक और सवाई माधोपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित करनी है अपनी? देखो इसमें सही बताना है, जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखो उड़िया पठार माउंट आबू में सही है, भाकर पूर्व सिरोही में, लसाड़िया पठार राजसमंद में नहीं, लसाड़िया पठार राजसमंद में नहीं है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोकुंदा के मध्य, ये सही है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, जो लसाड़िया पठार राजसमंद दिया हुआ है ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है वो कौन से जिले होंगे? क्या होगा जल्दी से बताइए। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। इन जिलों में इन सेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है बिश्नोई संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का, राम स्नेह संप्रदाय का या नाथ संप्रदाय का? किसका है? नाथ संप्रदाय का है जोधपुर का महामंदिर। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। बडार क्या है? बडार क्या है राजस्थान में? विवाह पर अयोज्य भोज राजस्थान की एक जनजाति है, अंत्येष्टि की एक क्रिया है, राजस्थान की एक झील है। देखो राजस्थान की एक झील भी नहीं है, अंत्येष्टि की एक प्रक्रिया भी नहीं है, राजस्थान की एक जनजाति भी नहीं है। बडार विवाह पर आयोजित भोजन है। वर पक्ष या वधु पक्ष आयोजित जो भोजन होता है उसको कहा जाता है बडार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दी से पढ़ के बताइए कौन सा होगा। अमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखा था, ठीक है। वंश भास्कर सूर्यमल मसेन, ये भी सही है। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी ने लिखा, ये भी सही है। पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई, ये नहीं, ये गलत हो गया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई, ये गलत हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी सही नहीं है, एक वो बताना है। कृष्ण दत्त पालीवाल, ये सही है। हरिहोन माथुर करौली, ये गलत है। हरिमोहन माथुर करौली, ये गलत हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी,
ये सही सुमेलित नहीं है। साथियों, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1900। कब हुई जल्दी से बताइए? 37, 28, 38, 42। देखो, 37 में भी नहीं हुई, 38 में भी नहीं हुई, इन दोनों में से एक है। 1928 में कब हुई थी? 1928। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो पॉलिटिकल एजेंट थे, बोलिए थे विलियम ईडन। विलियम ईडन थे तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्य कच्छारी मृदा पाई जाती है? तो कच्छारी मृदा है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जल्दी से बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर। जो भरतपुर, धौलपुर है इनमें कच्छारी मृदा पाई जाती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के लिंगानुपात के अनुसार राजस्थान में क्या था? राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक, राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार राष्ट्रीय औसत में 15 बिंदु कम है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आप बोलोगे सर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 13.9%। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 13.9%। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र में के कारावास दिया गया था? अलीपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, उदयपुर षड्यंत्र, बनास षड्यंत्र। बनारस षड्यंत्र इसका राइट ऑप्शन है। जो बनारस का षड्यंत्र का मुकदमा था प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सुमेलित नहीं है? मानव अंग से सुमेलित नहीं है। सुरलिया कान सही है, तिमणिया गला सही है, तगड़ी कमर सही है, रमजोल कलाई जो मानव अंग से ये संबंधित रमजोल, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रमजोल है वही कलाई में नहीं पहना जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीधर अधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? जो श्रीधर अधारे को जो देवगढ़ चित्र शैली है, देवगढ़ की जो चित्र शैली को प्रकाश लाने का श्रेय दिया जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, देवगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? जो साहिबदीन नामक चित्रकार था मेवाड़ की किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? राज सिंह का, अमर सिंह का, जगत सिंह प्रथम या कुंभा का? साहिबदीन को जगत सिंह प्रथम था ना, उसका संरक्षण प्राप्त था। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? फल्गुबाई का जो लोक नृत्य है वो है चरी नृत्य। फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? बाकी तीन से अलग है ना, वो कौन सा है? देखो, मशक, शहनाई, अलगोजा, ये तीनों तो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। किससे? फूंक मारकर बजाए जाते हैं। और खड़ताल ये हाथ से बजाई जाती है। ठीक है। मशक, शहनाई, अलगोजा है ये फूंक मारकर बजाए जाते हैं।
खड़ताल है, ये हाथ में बजाया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? अंग्रेज और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी 1857 की क्रांति में किसने पराजित किया था? वो किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? चौरी कर किसने लगाया था? कुचामन, डीडवाना, भैंसरोडगढ़, बिजोलिया। चौरी कर किसने लगाया था? जल्दी से बताइए। जो बिजोलिया है ठिकाना, वहां पर चौरी कर लगाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महणसर प्रसिद्ध है। महणसर है सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल काली चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए, सती माता की मंदिर के लिए। जो महणसर है वो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांतारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बांतारी फुलवारी है वो 14 खंडों में विभक्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गोविंद देव मंदिर जयपुर, मदन मोहन मंदिर करौली, वो है गोड़िये। जो गोड़िये संप्रदाय है उनसे संबंधित। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनिया चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? ये प्रश्न है साथियों आपके लिए। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अरिजीत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, ये है आपके लिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। आपको रोजाना 2 वीडियो मिलेगी साथियों। 2 वीडियो अपलोड करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। अति महत्वपूर्ण वीडियो होगी आपके। प्रत्येक वीडियो में 40 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। 40 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।